राहुल गांधी की तूफानी सफलता के पीछे है इस महिला का योगदान। झुकना पड़ा प्राण मोदी को। देश में भाजपा के बाद अगर कोई दूसरी मजबूत पार्टी इस देश में है तो वह है कांग्रेस, और कांग्रेस राहुल गांधी को आगे करती आई है। कांग्रेस और राहुल गांधी भाजपा के हमले का निशाना बनते रहे हैं और इस दौरान राहुल गांधी के छवि पर अटैक किया गया था। राहुल की छवि को लेकर एक तरह का नैरेटिव फैलाया जा रहा था। राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी एक अलग तरह से परिभाषित करने की कोशिशें की जा रही थी। लंबे समय से राहुल गांधी को राजनीति में देश के प्रतिष्ठित और शिक्षित वर्ग भी असफल घोषित कर रहे थे। हालांकि राजनीति में असफल मानने वाले राहुल गांधी को एक अच्छा इंसान अवश्य ही मानते रहे हैं। इस अच्छे इंसान कहने की सूची में उनके विरोधी भी शामिल हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने पूरे देश में अपनी राजनीति का लोहा मनवा दिया है। जिस राहुल गांधी के भाषणों की वजह से मीम्स वायरल हुआ करते थे, उन्हीं भाषणों पर डिबेट होने लगे। स्मृति ईरानी राहुल की कट्टर विरोधी, जो राहुल की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, वे राहुल गांधी की राजनीति का अब लोहा मान रही हैं। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमेशा राहुल के गतिविधियों का मजाक बनाया, सदन में बड़ी ही विनम्रता के साथ राहुल गांधी से हाथ मिलाने को उत्सुक दिखे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पहले ही कहा था, जिस राहुल को आप जानते हैं, जो आपके दिमाग में है, उसे हमने मार दिया। लेकिन शायद तब उनके बातों को हल्के में लिया गया। लेकिन 2024 साल है जो मानने लगा है कि राहुल ने राजनीति के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और फिर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस समय में शुरू की गई थी, उस समय भी उनका आलोचना हुआ था कि उनमें राजनीतिक समझदारी की कमी है, क्योंकि वे एक ऐसे वक्त में इस यात्रा की शुरुआत कर रहे थे जब ऐतिहासिक राम मंदिर के जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था और इसका फायदा भाजपा को होने की उम्मीदें जताई जा रही थी। इन तर्कों को दरकिनार कर राहुल गांधी ने यात्रा पूरी की और रिजल्ट ने सबको चौंका कर रख दिया। राहुल गांधी के इस बदले हुए गतिविधियों के पीछे एक महिला का योगदान बताया जा रहा है। यह महिला अमेरिका की है और राहुल के अमेरिका दौरे के दौरान इनसे मुलाकात हुई थी, जिनकी मुलाकात ने राहुल गांधी की राजनीतिक जिंदगी को बदल दिया। उनके सिद्धांत तो वही रहे जो पहले थे, लेकिन उनके ही सिद्धांत में जान इस अमेरिकी महिला ने अपनी एक मुलाकात में कुछ पलों के बाद में डाल दी। उन्होंने अपने बातों पर टिके रहने की सलाह दी और ध्रुवीकरण करने का सलाह दिया। राहुल गांधी ने इस दौरान अपने मोहब्बत की दुकान जैसे बयानों पर टिके रहे और जनता के बीच खुद को सुलभ बनाया। राहुल ने अपने व्यक्तित्व को जनता के साथ आसानी से कनेक्ट किया। इस महिला ने उनसे कहा कि आप ध्रुवीकरण वाली राजनीति करें, जिसका मतलब कि आप किसी मुद्दे पर अड़े रहिए। आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपना आधार बनाइए और उस पर डटे रहिए। ये महिला थी स्टेफनी कटर। ये कोई मामूली महिला नहीं थी। अमेरिका की राजनीति में स्टेफनी कटर सबसे मजबूत चेहरा है। स्टेफनी कटर अमेरिका में राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में रही हैं। वे संचार भूमिका में अपनी अहम योगदान के लिए जानी जाती हैं। उनके प्रयासों से मिशेल ओबामा की छवि में सुधार हुआ था। वे टेड कैनेडी, जॉन केरी और मिशेल ओबामा समेत अन्य प्रमुख डेमोक्रेट के लिए अभियान और संचार भूमिका में कार्य किया। वे ध्रुवीकरण को लेकर प्रसिद्ध हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको ओबामा के अभियान का एक लोकप्रिय लेकिन ध्रुवीकरण करने वाला चेहरा बताया था। 2020 के चुनाव के दौरान वे पूरी तरह से वर्चुअल डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की निर्माता थी और जो बिडेन की जीत के बाद उनको 2021 के उद्घाटन के निर्माता के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया था। इसमें अधिकतर वर्चुअल उत्सव सम्मिलित रहे थे। 2008 में बराक ओबामा के पहले राष्ट्रपति अभियान में बराक ओबामा की वरिष्ठ सलाहकार और मिशेल ओबामा के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कटर शामिल हुई थी।
कटर को अभियान को कैनेडी से समर्थन प्राप्त करने और अभियान के दौरान मिशेल ओबामा की सार्वजनिक प्रतिष्ठा में सुधार करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। कटर दोनों ओबामा के लिए एक विश्वसनीय सहयोगी बन गई और 2009 में इनको जीकी के द्वारा डीसी में 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक में नामित किया गया था। जेक्यू मैगजीन ने कटर को वाशिंगटन के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बताया था।